हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज 27 मई 2020 है और 27 मई के सीए में यानी कि करंट अफेयर्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन या फिर पहला न्यूज़ क्या कहता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पहला न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डेज से है और इम्पॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड थायराइड डे। ठीक है, तो ये हमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है 25 मई को। ठीक है, तो वर्ल्ड थायराइड डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना, थायराइड रोगों का रोकथाम करना, उसके बारे में उपचार करना और लोगों को जागरूक करना। इस दिन की शुरुआत दरअसल एक अभियान के रूप में हुई थी वर्ष 2008 में। किसके द्वारा? तो यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में ETA या और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में ATA कहा जाता है। तो इन दोनों के नेतृत्व में 2008 में यह एक अभियान के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद इसे एक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा थायराइड के रोगियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जो लोग उनका इलाज करते हैं उनके लिए, उनके सम्मान में। कुछ और पॉइंट्स भी जान लेते हैं कि थायराइड है क्या। तो दरअसल थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन के निचले भाग में पाई जाती है। ठीक है, और गले में ये T3 और T4 का निर्माण करती है। T3 का मतलब है थायरॉक्सिन और T4 का मतलब है ट्रीडोटोराइन। ठीक है, तो ये दो ग्रंथियां का निर्माण करती है जिसके कारण से थायराइड होता है और थायराइड हार्मोन की कमी होने से अचानक वजन बढ़ने लगता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये भी है इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट डेज में ये क्या कह रहा है कि इंडिया हैंड्स ओवर वॉर गेम सेंटर नेम्ड एज इंडिया टू UPDF। तो भारत ने UPDF को हैंड ओवर कर दिया है इंडिया वॉर गेम सेंटर को। तो आपको बता दें कि भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस यानी कि UPDF को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर सौंप दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति। तो युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति हैं जनरल युवेरी कागुटा मुवेवेनी। तो इन्होंने वॉर गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है नेशनल न्यूज़ है ये भी, और क्या है, फॉर्मर SC जज AK सिकरी इनॉग्रेटेड IDRC। ये है क्या? सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। तो IDRC का फुल फॉर्म है इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी ने IDRC का उद्घाटन किया है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। क्यों किया गया है इसका उद्घाटन? तो आपको बता दें कि कागज रहित विवाद के समाधान के लिए, जिससे वातावरण स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसके अलावा केंद्र ने अपने मेडिटेशन सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से भी ई वैकल्पिक विधान अच्छे से, मतलब कि ऑफलाइन सुविधा के साथ प्रदान की, जिससे कि कागज़ की खपत कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भी है नेशनल न्यूज़ से ही, इंडियन नेवी फॉर्म्ड नवरक्षक ब्रीथेबल PPE किट। तो इंडियन नेवी ने यानी कि भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम एक कपड़े से नई PPE किट तैयार की है जिसका नाम है नवरक्षक। ये कैसे काम करता है? तो दरअसल ये पुराने PPE किट से बहुत ही अलग है क्योंकि इसमें जो कर्मचारी काम करने के दौरान इस PPE किट को पहनते हैं वो इसे पहनकर कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि जो जल का वाष्प होता है बॉडी में, लगातार पुराने PPE किट को पहने रहने से जो बॉडी में पुराना PPE किट पहने रहने से जो बॉडी में जल का जमाव हो जाता है, सांस लेने में शरीर को दिक्कत होती है। तो इस नए PPE किट से जल वाष्प को निकलने में मदद मिलेगी और पानी को अंदर रोके रखने की भी क्षमता है इस नई PPE किट में। आपको बता दें कि इस नई PPE किट को मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन में बनाया गया है और इसे बनाया है
सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष ने। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो भी है नेशनल न्यूज़। ये न्यूज़ है भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कुछ प्रमुख पहल का शुभ आरंभ किया है। अब ये कौन कौन से पहल है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। के उद्देश्य हैं वन्यजीव अपराध नियंत्रण को रोकना। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा UNEP के सहयोग से शुरू किया गया था इस पूरे अभियान को, और इसका उद्देश्य था पर्यावरण चुनौतियों को दूर करना और जागरूकता बढ़ाना लोगों में। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग लेते हैं और ये भी एक नेशनल न्यूज़ है। मणिपुर से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, चलिए बात करते हैं। तो मणिपुर की खुडौल पहल को दुनिया टॉप 10 के पहलों में शामिल किया गया है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बता दें कि मणिपुर के खुडौल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इसे टॉप 10 वैश्विक पहलों में शामिल किया गया है। इस पहल में टॉप 10 वैश्विक पहलों में शामिल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ के द्वारा किया गया है, और खुडौल पहल को इम्फाल स्थित NGO या ऑल के द्वारा शुरू किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एग्रीमेंट से रिलेटेड है। कौन सा न्यूज़ है, चलिए देखते हैं। तो ये न्यूज़ है इंटर मिलान पूर्व के। तो इस न्यूज़ के अनुसार REC लिमिटेड ने IHCL और SATS लिमिटेड के साथ एक तेजास्ट फ्रंटलाइन स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों को पौष्टिक भोजन करवाने के लिए साझेदारी की है, और इस समय वर्तमान में ये दोनों संस्थाएं देश भर में रोज गरीब मजदूरों को प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करवा रहे हैं, भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, और इस पहल के माध्यम से नई दिल्ली में 18,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन कराए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो देखते हैं। तो ये निधन पे है, और देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या कह रहा है। तो इंटर मिलान के पूर्व कोच जिनका नाम है गिरी सिमोनी, इनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि गिरी सिमोनी ने 1961 और 62 में नेपोली के साथ कोप्पा इटालिया जीता था, और इसके अलावा उन्होंने इटली का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में पैंचाइना डी ओरियो से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था हमारा 27 मई 2020 का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।